हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक मोरल स्टोरी, एक सास और बहू की कहानी। तो कहानी का शीर्षक है नई बहू और गरीब सास। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फ़ोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो। यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटी को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी बेटा, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी, अमित, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, अंजना नए ख्याल की लड़की है, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ एक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वो अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, अमित, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। पवित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तो जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई। लेकिन जब अब कौन था जो उनको चुप करा था, इसीलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रता जी टूट सी गई। एक दिन पवित्रता जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रता कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रता जी, कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कविता तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उनसे उनसे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। कविता जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रता जी उनसे बात करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इन सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था।
पवित्रता जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए